मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। मनोविज्ञान का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो क्लास 12th के बच्चे जो कि मनोविज्ञान को लिए हुए हैं, जिसे हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, तो वे लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और सभी जो प्रश्न डिस्कशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। सहज अथवा प्रतिवर्ती क्रियाओं की विशेषता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। सहज अथवा प्रतिवर्ती क्रियाओं की विशेषता इनमें से क्या है। विकल्प नंबर ए दिया गया जन्मजात होती है तथा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। बी जो दिया गया सीखने की आवश्यकता नहीं होती। सी जो दिया गया इनका उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा होता है। और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है उपरोक्त सभी। तो डिस्कशन पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हम लोग डिस्कशन दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया है। विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया थार्नडाइक ने, बी जो दिया गया पावलोव ने, और सी जो दिया गया कोहलर ने, और डी जो विकल्प दिया गया है स्किनर ने। डिस्कशन देखिए दूसरे जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्किनर ने। तो नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित जो अध्ययन प्रस्तुत किया था किसने किया था, स्किनर ने किया हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 285 नाम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिए ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ सकूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PDF है वो फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ। तो डिस्कशंस और जितने भी महत्वपूर्ण मेरे वीडियोज़ रहेंगे, लेक्चर रहेंगे, सब आप लोग को फ्री में मिल रहे हैं। और बस आप लोग को एक काम करना है, डीजे सर चैनल का के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके बदले में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस आप लोगों को 10 विद्यार्थियों को जोड़ना है। कोई एक विद्यार्थी जो है वो कम से कम 10 विद्यार्थियों को जरूर इस चैनल से जोड़े, या दूर दराज के वे फ्रेंड हैं जो क्लासमेट है उन पर इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। विस्मरण है तीसरा हम लोग का प्रश्न। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्मरण क्या है। पहला विकल्प नंबर ए दिया गया एक शारीरिक क्रिया है, बी जो है एक मानसिक क्रिया है, सी जो है एक बौद्धिक क्रिया है, डी जो है एक सामाजिक क्रिया है। तो डेफिनेशन देखिए विस्मरण जो होता है किसी चीज़ों को भूल जाना होता है तो वो एक मानसिक क्रिया के तौर पर होता है, ठीक है। बौद्धिक का मतलब तो याद रहने वाली बात हो गई, शारीरिक तो जान ही रहे पंक्ता की बात हो गई, या तो कोई ऐसी बातें हो गई, सामाजिक क्रिया की बात हो गई तो समाज में रहने वाली बातें हो गई। लेकिन यहाँ विस्मरण की बात हो रही है तो मानसिक क्रिया की बात होती है। तो विस्मरण क्या है, एक मानसिक क्रिया है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा हम लोग का प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण कारण उत्पन्न हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण कारण जो होता है इनमें से क्या उत्पन्न होता है। चलिए विकल्प को देखते हैं हम लोग। विकल्प नंबर ए दिया गया अस्थमा, बी जो दिया गया उच्च रक्तचाप, और सी जो है पीलिया, और डी जो है मधुमेह। तो डिस्कशन ध्वनि प्रदूषण कारण देखिए उत्पन्न हो सकता है उच्च रक्तचाप को। जो उच्च रक्तचाप होता है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का सील गुण है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न डिस्कशन। विकल्प नंबर ए दिया गया रुचि और अवधान, बी जो दिया गया संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सी जो दिया गया अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, डी जो दिया गया स्मृति और विस्मृति। तो डिस्कशन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न का, तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। चलिए बढ़ते हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है। प्राणी के व्यवहार पर उसके वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। प्राणी के व्यवहार पर उसके वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ये किस मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है ये हम लोग को बताना है। तो विकल्प नंबर ए दिया गया सामाजिक मनोविज्ञान में, बी जो दिया गया सामान्य मनोविज्ञान में, सी जो दिया गया पर्यावरणीय मनोविज्ञान में, और डी जो दिया गया है नैदानिक मनोविज्ञान में। तो प्राणी के व्यवहार पर उसके वातावरण के प्रभाव को देखा जाए तो नाम से ही स्पष्ट है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकल्प नंबर ए दिया गया पैवलोव ने, बी जो दिया गया है कोहलर ने, सी जो दिया गया है स्किनर ने, और डी जो दिया गया थार्नडाइक ने। जी स्टूडेंट्स ये चारों के चारों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हर बार बोर्ड एग्जाम से पूछाते हैं और मैं बाकायदे आप लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो डिस्कशन जो दिया गया प्रश्न का हम लोग का 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोहलर ने। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। एक्सान के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। एक्सान के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया वृक्ष तंतु, बी जो दिया गया अच तंतु, सी जो दिया गया जीवकोश, और डी जो दिया गया है ये सभी। तो डिस्कशन दिया गया जो प्रश्न संख्या 3 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षतंतु को एक्सान के नाम से जानते हैं। 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। स्मृति की प्रक्रिया में मुख्यतः द्वितीय चरण क्या है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। स्मृति की प्रक्रिया में मुख्यतः द्वितीय चरण क्या है? विकल्प नंबर ए दिया गया धारण, बी जो दिया गया पहचानना, सी जो दिया गया सीखना और डी जो दिया गया है पुनः स्मरण। तो यहाँ पर डिविजन जो दिया गया हम लोग का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धारण करना। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन है इनमें से? ये जो चारों विकल्प आप लोग को दिया गया डिविजन्स, इसमें बताना है हम लोग को। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है शेल्डन, बी जो दिया गया है यूंग और सी जो विकल्प दिया हुआ है एडलर और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है आलपोर्ट। तो डिविजन्स देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 10 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूंग। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम जो है वो क्या है? यूंग है। तो डिविजन्स ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मनोवैज्ञानिक के क्लास 12 के बच्चों के लिए प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑडियो से सीरीज जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं आप लोग के लिए इतना ज़्यादा वीडियोस जो है, इतना ज़्यादा जो लेक्चर मैं वो उपलब्ध करा दूंगा और सभी को मैं इतना बाकायदे अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं मनोवैज्ञानिक को मैंने BHU जैसे महान यूनिवर्सिटी से क्लास किया हुआ है। तो इसमें आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो जल्द ही भी थोड़ी व्यवस्था हम लोग की अनियमितताएँ तो कि क्लास वगैरह की थोड़ी जैसे ही बनती है हम लोग को, तो मैं आप लोग को पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कराऊँगा। पहले डिविजन्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए।